जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह लगी है इस म्यूज़ियम में वो ये रूम है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के हेलीकॉप्टर्स, इवन जहाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ रखी गई हैं, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा हाइट पर पहुँचकर बनाता हूँ ताकि आप लोग ठीक तरीके से इसको देख सकें। अभी मैं दूसरी साइड पर जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर। ये नीचे आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जो जगह है वो मैंने एक और दिखाई थी, स्पूरवाइज म्यूज़ियम, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ट्रेन्स और ट्राम्स थी। वो आप मेरे पिछले से पिछले व्लॉग में देख सकते हैं उसको। बड़ी मज़े की जगह है। अभी नीचे जाकर देखते हैं कैसे ये इन्होंने कोई पुराना नीचे या तो घर रखा हुआ है या इन्होंने घर टाइप कोई जगह बनाई हुई है नीचे। यहाँ पर तो भाई गाड़ियाँ कह लें आप, मोटरसाइकिल्स कह लें, जहाज़ कह लें, यू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग हेयर। ये सही इन्होंने ये 1935 की जो है एक गाड़ी यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है। तो बच्चे, बड़े, गाड़ियों के शौकीन लोग या कोई भी हो, उनको ये जगह बहुत पसंद आएगी। तो इधर से मज़ीद आगे चलते हैं भाई। इधर भी बड़े बच्चे हैं, मैं क्या बताऊँ आपकी। 1905 हेयर, पीछे वो आपको शेल का बोर्ड भी नज़र आ रहा है कि पेट्रोल पंप्स जो हैं वो कैसे हुआ करते थे। इधर से हम अगर मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पर 1917 की गाड़ी, इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ अदवार में गाड़ियाँ जैसे थीं, उनके जो डिज़ाइंस थे उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो देखा जाए तो काफ़ी प्यार से ये म्यूज़ियम बनाया गया है और इसको लोगों के लिए खोला गया है। जो बात मुझे अच्छी लगी, यहाँ पर हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन वो टैक्स का पैसा हम लोगों पर यूज़ भी होता है। जैसे कि ये जगह है, अगर देखा जाए तो 190 नॉर्वेजियन क्राउन्स ऑलमोस्ट जो है कि 16-17 यूरो में एक बंदे की टिकट पर ये जगह नहीं चल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से ये जगह जो है यहाँ पर रन कर सकती हैं। लोगों को फ़ायदा होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों को। अभी मैं एक जाइंट जहाज़ के नीचे से गुज़र रहा हूँ, स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस का, जो इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। बड़े मज़े की वाइब आ रही है यहाँ पर। तो ये आप मेरे साथ साथ देख भी सकते हैं। क्या ही प्यारी जगह है भाई। सामने एक बड़ी प्यारी गाड़ी उन्होंने रखी है, लेकिन मैं उसकी भी अभी नहीं बना सकता यार। और ये कार मुझे बड़े मज़े की लगी है। इट्स मर्सिडीज़ 500 SL फ्रॉम 1985। बहुत प्यारी कार है, लाइक अ विंटेज कार। अच्छा जी, यहाँ से अब जी शुरू हो जाती हैं ट्रेन्स। पता नहीं अभी इन्होंने यहाँ पर कितनी रखी हुई हैं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेन जो ट्रेन्स हैं वो तो स्पूरवाइज म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, जो कि आपने मेरे दूसरे या तीसरे पिछले व्लॉग में देखी। लेकिन ये ट्रेन ना बहुत ही प्यारी लग रही है। उसके पीछे से ही हमें जहाज़ नज़र आ रहा है और सामने ये जो है ट्रेन नज़र आ रही है भाई। एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पर बनाया गया है ट्रेन्स के लिए, जैसे कि ये आप सामने देख रहे हैं। ये एक पुराने वक्तों की ट्राम यहाँ पर रखी हुई है, जहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम यरबानेथोरवे टू मायूस्ट्रेन। यरबानेथोरवे ये यहाँ पर जो मेन स्टॉप है सिटी सेंटर का, उधर से लेके मायूस्ट्रेन, जो कि एक अदर हिस्सा है वेस्ट ओस्लो का, उस तक ये ट्राम जो है चलती थी। और ये ट्रेन जो हमने नीचे से देखी, सही इसकी लाइटें ऑन की हुई हैं और इसको सही तरीके से मुझे कहना पड़ेगा कि उन्होंने यहाँ पर प्रिजर्व किया हुआ है। इट इज़ डेटेड बैक टू 1924 और कितने प्यार से अपना वर्षा जो है संभाल कर रखा हुआ है। इधर वैसे मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि इन्होंने हिस्ट्री तो संभाल कर रखी है, लेकिन उस हिस्ट्री से आने वाली जनरेशन्स को कितना सिखाया जा रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है उससे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो यहाँ पर मैंने आकर नोट किया है, यंगस्टर्स, बच्चे, वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उनको ये पता चल रहा है कि बैक इन टाइम चीज़ें कैसी थी और आज वो कैसी हैं। इसी तरीके से उनमें सीखने की जो है वो एक ज़्यादा सीखने की उमंग पैदा होती है। तो अगर अपनी तारीख़ को संभाल कर रखा जाए, विच अनफॉर्चुनेटली जो कि पाकिस्तान में नहीं होता है, तारीख़ को उस तरीके से संभाल कर नहीं रखा जाता है, तो वो चीज़ें जो हैं, इतना कीमती असासा जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर
उस चीज़ को संभाल कर रखा गया है, उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, आने वाली नस्लें उसको सीख रही हैं। सो ये हम पाकिस्तानीज़ के लिए एक सीखने की जगह है कि किस तरीके से यहाँ पर अपने पुराने कल्चर को संभाल कर रखा गया। इधर से हम लोग जी चलते हैं ऊपर टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में, और यहाँ पर इन्होंने पुराने कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स वगैरह ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, वो देखते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये देखने को मिला है टेलीफोन, और उसके साथ है एक छोटा सा कंप्यूटर। लेकिन ये देखिए, ये आई मीन ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कैसे दुनिया ने तरक्की की है, कैसे टेक्नोलॉजी जो है उसने तरक्की की है दुनिया में, और कितना आगे हम लोग आ चुके हैं। एप्पल का यहाँ पर रखा हुआ है जो कि हमें याद भी नहीं है कि ये कब आया था। आई थिंक इट वाज बैक इन 2000। मैंने पहली दफ़ा हैरोड्स में ये देखा था लंदन में। उससे आगे चलें, ये एक और कंप्यूटर यहाँ पर रखा हुआ है। तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर एक जॉइंट वॉल रखी गई है, और ये था टेलीफोन सेंट्रल ओस्लो का। तो उसका जो एक मॉडल है वो यहाँ पर रखा गया। मॉडल क्या, इट माइट बी द रियल थिंग, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले की गई है म्यूज़ियम में। और ये है जी इलेक्ट्रॉनिक मैथमेटिकल मशीन, वो यहाँ पर रखी गया। क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट फैसिनेटिंग कि पहले चीज़ें जो हैं वो कितनी बड़ी होती थी, और अब टेक्नोलॉजी की वजह से उनको कितना समेट दिया गया, कितनी छोटी हो गई है। एक छोटी सी डिस्क होती है, एक छोटे से, अब तो वो भी नहीं होती है, मेमोरी होती है बस जी, आपने क्लाउड में उसको सेव कर लेना है चीज़ों को। तो अब तो इतना आगे आ गया है इंसान, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में जाकर देखने का अपना ही मज़ा है। और इस तरह का टीवी मुझे तो याद है भाई, बिल्कुल मुझे याद है। और इससे मिलता जुलता कंप्यूटर आप कह सकते हैं, वो भी यूज़ किया हुआ है। और ये वाला टीवी किसे याद नहीं, मुझे तो भाई याद है। हमारे एक अंकल हुआ करते थे, वो लाहौर में रहते थे, उनके घर में ऐसा टीवी होता था। सो आई स्टिल रिमेंबर दिस। यहाँ आकर सारी पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा हो रही हैं। जैसे कि ये नोकिया फ़ोन्स, किसको याद नहीं है भाई, हमारी जनरेशन के ही हैं ये। और इन्हीं मोबाइल फ़ोन्स को देखकर, बल्कि देखकर क्या, यूज़ करके हम लोग बड़े हुए। अम्मी अब्बू से भी यही झगड़ा होता था कि हमें ये वाला फ़ोन चाहिए। मुझे तो आज भी याद है भाई, इतने जतन करने के बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन मिला था। लेकिन आजकल तो बच्चों के हाथ में, आई थिंक कोई 4th-5th क्लास में जाते होंगे तो उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होते होंगे। लेकिन हमें तो भाई जतन करने पड़े थे मोबाइल फ़ोन लेने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है यहाँ पर, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो हिस्ट्री बता रहा है उस इंडस्ट्री को, जो आके शेल्वा ओस्लो का एक बहुत ही मेन सोर्स है पानी का। ये दरिया है जो ओस्लो में बहता है, उसके इर्द गिर्द जो इंडस्ट्री थी उसको एक सेक्शन में दिखाया गया। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और उसको चलकर देखते हैं। ये है जी वो इंडस्ट्री जो आकेश एल्वा के पास लगी थी। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री थी ये कपड़े की इंडस्ट्री वहाँ पर लगाई गई थी, और वही मशीनें जो है यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये एक कपड़ा बनाने की मशीन है, और यहाँ पर एक धागा बनाने की मशीन है। तो जो है कि हर एक चीज़ को, हर एक शोबे को यहाँ पर लाया गया है। आगे ये जो है, ये जो कह सकते हैं दरख्तों की जो इंडस्ट्री थी उसके बारे में बताया गया है। वही मशीन्स यहाँ पर रखी गई हैं। दरख्तों की कटाई कैसे होती थी, शेप कैसे बनाई जाती थी, फिर जो उसी लकड़ी से जो घर बनाए जाते थे वो। लेकिन इधर आप साथ साथ देख सकते हैं, ये सारी इन्होंने खड्डियाँ इनको कहेंगे या क्या कहेंगे, मशीनें जो हैं जो कपड़ा बनाती थी वो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं। और सही बात है, इन्होंने तो सही संभाल कर रखी हुई है। हर एक चीज़ यहाँ पर सही आने वाली जनरेशन को बताया जा रहा है कि हिस्ट्री क्या थी और कैसे ये इलाका जो है एक इंडस्ट्रियल इलाका बना। दरिया के साथ साथ दरिया ने इस इलाके को कितनी ज़िंदगी दी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटी सी फिल्म चलाई जा रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे ये इंडस्ट्री थी और दरिया के किनारे थी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन यहाँ का वो है म्यूज़िक सेक्शन।
यहाँ से स्टार्ट हो जाता है म्यूज़िक सेक्शन और इसको फिर मज़ीद आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने रखे हुए हैं जो कि तारीख़ का हिस्सा हैं और वो साफ़ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पियानो इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, वो ये है, और ये कोई लगभग आप कह सकते हैं 100-125 साल पुराना है ये। तो हर जो है ना ज़िंदगी का हर पहलू जो है ना उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। अच्छा ये क्या है भाई, ये इट इज़ डेटेड बैक टू 1948। तो ऐसे वैसे म्यूज़िक के आलात जो हैं वो मैंने पहले नहीं थे देखे, तो यहाँ पर इन्होंने रखे। अच्छा ये जो है काफ़ी फेमिलियर लग रहा है, इट्स पियानो, और ये दूसरी साइड पर भी अगर देखें तो अब जो हैं वो लग रहे हैं कि हमने ये देखे हुए हैं, लेकिन जो पीछे थे वो कुछ ज़्यादा ही पुराने थे। कंप्यूटर भी यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। जब स्टार्ट में जो कंप्यूटर यूज़ किए गए म्यूज़िक के लिए वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी म्यूज़िक सेक्शन में डिफरेंट स्टूडियोज़ बने हुए हैं, तो ऐसा करते हैं स्टूडियो में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस करने को है। सो लेट्स स्टार्ट आवर पाकिस्तान आइडल जर्नी फ्रॉम दिस स्टूडियो। अच्छा ये काम मुझे बिल्कुल भी बजाना नहीं आता है, बट आई ट्राई कि कुछ नहीं मुझे पता इसका। और यहाँ पर एक और जो है इधर तो इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको टच मत कीजिए, लेकिन इधर बैठकर जो है हम लोग अपना कुछ म्यूज़िक, कोई धुन कंपोज कर सकते हैं। मैंने जो धुन कंपोज की वो तो आपने सुन ही ली। तो अब ऐसे करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और अपने दिन को जो है वो अब वाइंड अप करते हैं। म्यूज़ियम सारा देख लिया है, अब काफ़ी भूख लगी हुई है और कॉफ़ी की तलब भी हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है सैलड और उसके साथ लट्टे। मैं ये कहना चाहूँगा सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा म्यूज़ियम का बहुत ही अच्छा। ये एक बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर फैमिलीज़ को लेकर आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ। अगर आप नॉर्वे में एज अ टूरिस्ट भी आए हैं फिर भी ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये नॉर्वे की हिस्ट्री के बारे में बताती है, कैसे नॉर्वे ने टेक्नोलॉजी में तरक्की की, एनर्जी सेक्शन में तरक्की की, कैसे नॉर्वे जो है एक गरीब मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना तेल की वजह से। इसके साथ साथ मुझे यहाँ की सुवेनियर शॉप भी बहुत पसंद आई है। कप्स वहाँ पर बहुत प्यारे हैं, बट एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा कप्स हैं और आज मैं यहाँ से कप लेकर घर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि मज़ीद स्पेस नहीं है कहाँ पर रखे जाएंगे वो कप्स। तो इसी खूबसूरत कैफ़े में आज के व्लॉग का एंड करते हैं। और हाँ, कैफ़े यहाँ का बहुत अच्छा है, प्रॉपर कॉफ़ी शॉप है, अच्छे इनके पास। हाँ, हलाल ऑप्शन उतनी नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ट्यूना आप ले सकते हैं, उसके साथ आप सैलड्स ले सकते हैं। कॉफ़ी यहाँ पर बहुत मज़े की है, ओपन पाकेरी है ये। यहाँ की कॉफ़ी जो है, इनकी दूसरी ब्रांचेस की कॉफ़ी मैंने पहले भी टेस्ट की हुई है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि आज एक इतने प्यारे म्यूज़ियम के साथ साथ इतनी अच्छी कॉफ़ी जो है वो pीने को मिल गई। तो इसी खूबसूरत जगह पर आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और बहुत ही खूबसूरत जगह पर, इंटरेस्टिंग जगह पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।